नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। H1 24/7 देख रहे हैं आप। इस वक्त देश का माहौल एक अजीब दिशा की ओर चल रहा है और ये जो माहौल है, ये माहौल बिगड़ रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी कई मामले ऐसे सामने आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में दो ऐसे मामले जब सामने आए तो कहीं ना कहीं पुलिस के होश फाख्ता हो गए। एक बहराइच का मामला सामने आया, दूसरा गाजियाबाद का मामला सामने आया। गाजियाबाद के मामले ने और भी सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस मामले में ऑनलाइन तरीके से धर्म परिवर्तन बच्चों का, वो भी नाबालिग बच्चों का कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। देश के अंदर इस वक्त एक अलग बहस छिड़ी हुई है और ये बहस है धर्मांतरण को लेकर। धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर कुछ लोग इतने लालची हो गए हैं कि उन्हें कानून और प्रशासन का कोई डर नहीं है। यही वजह है इन सबको ताक पर रखकर बड़े स्तर पर सनातनियों को उनके धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है और लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने को कहा जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर हम आपको आगे कुछ बताएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे आखिर यहाँ हो क्या रहा है और ये लोग कर क्या रहे हैं, तो हम आपको बता दें ये तस्वीर यूपी के बहराइच जिले के छोटे से कस्बे नानपारा की है, जहां एक चर्च में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा था। इस प्रार्थना सभा में हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द भी कहे जा रहे थे। इन सबकी भनक जैसे ही हिंदू महासभा की लगी तो हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए और जमकर बवाल किया। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कोतवाली में तहरीर दी और धर्म परिवर्तन की साजिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने भी 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश की जा रही है। नानपारा क्षेत्र के भग्गापुरवा क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं। इस संबंध में वादी द्वारा तहरीर दी गई थाना नानपारा में, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये तो आपने देखी पहली तस्वीर, अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस हिरासत में खड़ा इस शख्स को देखिए। ये गाजियाबाद में 2 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। दरअसल गाजियाबाद में एक व्यापारी का आरोप था कि उनका लड़का एक दिन में 5 बार जिम जाता था। जब लड़के के पिता को शक हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे का पीछा किया और देखा उनका बच्चा जिम नहीं मस्जिद जाता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला गेमिंग ऐप के जरिए बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरा महाराष्ट्र में कहीं छिपा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस खाकशान नहीं है। वहीं आपको बता दें ये 2 लोग 4 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। देखिए 30 मई को थाना कविनगर में बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट थाना मुंब्रा जनपद ठाणे महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूछताछ में हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफ़ी साल से यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहे हैं। इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर इतना सख्त कानून होने के बाद भी कैसे लोग किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या मजहब को बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। ऐसे में लोगों को यह समझना भी जरूरी है कि ऐसे
कई विषैले लोग इस समाज में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन का गंदा खेल करके घिनौने काम को अंजाम देते हैं। और ये लोग गरीब और लेबर क्लास को ज्यादा टारगेट करते हैं। एचएन के लिए यूपी डेस्क की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से प्रार्थना सभा में जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अभद्र शब्द कही जा रही है। वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे और उन्हें टारगेट किया जाता है। अब ये भी समझने वाली बात है, दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को ऐसे लोग बहुत जल्दी टारगेट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर, तमाम तरह की चीज़ें, शादी कराने को लेकर तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं। पर बताते हैं कैसे हमारा धर्म आपके धर्म से उच्च है और इस धर्म में आप आइए और हम आपको ये सब सामान देंगे। तो एक लालच पूरे उस माहौल में फैलाने की कोशिश की जाती है। कई लोग इस ओर अग्रसर भी हो जाते हैं, कई लोग उसका हिस्सा भी बन जाते हैं और इस खेल में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को बचना चाहिए जो इस तरह के खेल में शामिल होते हैं और उनको लगता है कि धर्म में, हमारे धर्म में कुछ नहीं है। देखिए, देने वाला ऊपर वाला है और ऐसे में उस पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। कोई धर्म को बदलने से आप कुछ ऐसा नहीं कि कुछ आप पा जाएंगे। ऐसे में बाद में आपको पता चलेगा आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। इसे हम फ्रॉड के रूप में भी कह सकते हैं कि आपके साथ ये एक फ्रॉड भी हो रहा है एक तरह से। तो एक फ्रॉड की तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। तो धर्म परिवर्तन का जो खेल है, और देखिए आपको अभी हम दिखाएं 2 नाबालिग बच्चों का गाजियाबाद में भी धर्म परिवर्तन कराया गया गेमिंग ऐप के जरिए, ऑनलाइन के जरिए। और ये जाकिर नायक जिसे प्रतिबंधित किया गया है उत्तर प्रदेश में, वो भारत में प्रतिबंधित है, वो उसको देखिए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। हमारे साथ राजेंद्र राजपूत भी जुड़ चुके हैं, वीप के नेता हैं। हमारे साथ नाहिदा अतिल जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सीमा, पहले तो हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि गाजियाबाद में जिस तरह से 2 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसमें अभी क्या कुछ अपडेट है? और ये जो ऑनलाइन गेमिंग की बात की जा रही थी, वो किस तरह से गेमिंग खेलते थे और किस तरह से उनके जहन में ये एक धर्म विशेष को लेकर उनके दिमाग में एक जहर खोलकर उन्हें उस धर्म की ओर ले जाया गया? जी मनीष, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है गाजियाबाद के संजय नगर का है, जहां के रहने वाले एक कारोबारी ने कंप्लेंट दी थी कि उनका बेटा जो है वो 5 समय में जाकर जिम जाता है। जिम जाने की बात कहकर जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उन्होंने पाया कि वह जो उनका पुत्र है वो जिम न जाकर वो मस्जिद के अंदर जाया करता था और 5 समय की नमाज अदा किया करता था। तो जब उन्होंने सारी घटना का प्रकरण पुलिस में दिया और छानबीन की गई तो पता लगा कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, आजकल के किशोर जिस तरह से लगातार ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, वहीं पर बोट नाइट नामक एक गेम प्लेटफॉर्म था उस पर इन्हें गेम खिलाया जाता था, जहां पर कुछ मुस्लिम लड़के जो थे वो हिंदू आईडी बनाकर उनके साथ संगठित हो जाते थे और आपस में एक प्लेटफॉर्म होने के नाते सब लोग आपस में घुल मिल जाया करते थे। और उसके बाद वो सॉफ्ट चैट एप्लीकेशन के लिए उनको आग्रह करते थे कि एक सॉफ्ट एप्लीकेशन है सॉफ्ट नामक, जिस पर कि वो उनके साथ चैट करें। और जब वो चैट पर उनके साथ आ जाते थे तो वहां पर जाकिर की वीडियो दिखाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि वो इस्लाम को ज्वाइन करें, क्योंकि जो कुछ है वो इस्लाम है, और आयान पढ़ें, क्योंकि आयान, जब तक हम जिंदा हैं हमें आयान पढ़ना चाहिए, हमें सब कुछ आयान से ही मिलता है। इस तरह से लगातार उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो इस्लाम को ज्वाइन करें। और जब वो इस्लाम ज्वाइन कर लिए जाते थे
तो उनको और भी वीडियोस व्हाट्सएप के जरिए दिए जाते थे, जिससे कि उनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो जाता था और वो कट्टर इस्लाम को लेने के लिए आग्रहित हो जाते थे। अभी तक और क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? 2 आरोपी थे, एक की तो गिरफ्तारी हो गई, एक की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस उसको लेकर क्या कर रही है? जी मनीष, आपको बता दें कि इसमें एक आरोपी जो गिरफ्तार कर लिए गए थे अब्दुल और शहनवाज को ढूंढने के लिए पुलिस की गाजियाबाद पुलिस की टीमें लगातार महाराष्ट्र गई हुई है और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर बात कर रहे हैं कि स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, दोनों तरह से ही यहाँ पर जांच की जा रही है और यहाँ पर टीमें मौजूद हैं जो लगातार बच्चों से और आरोपियों से बात कर रही है और भी चीजों पर लगातार छानबीन कर रही है। ठीक है सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। अब हम रुक कर लेते हैं राजेंद्र जी, आपका रुक कर लेते हैं। राजेंद्र जी, देखिए सवाल ये है राजेंद्र भाई कि ये जो धर्म परिवर्तन का ये जो खेल खेला जा रहा है, ये गंदा खेल खेला जा रहा है, ये आप देखिए किस तरह से जो है कुछ सनातनी लोगों को लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं। तो आखिर ये खेल कैसे लेते हैं और फिर ये धर्म परिवर्तन कर कैसे लेते हैं? ऐसा क्या ये लोग घुट्टी पिला देते हैं? वैसे घुट्टी पिलाने की बात तो ये है कि सबसे पहले तो हम लोग सनातनी ही कहीं ना कहीं दोषी हैं। यदि हम अपने धर्म को लेकर के अपने परिवार में बैठ करके चर्चा करें, अभी एक चर्चा एक आई थी, एक मेरे पास केस हुआ था, तो वहाँ पे हमने बात की उस लड़की से, तो यदि हमारे माता पिता हम स्वयं अपने घर में अपने धर्म की चर्चा करें, हम श्री कृष्ण की चर्चा करें, श्री राम जी की चर्चा करें, हम धर्म के बारे में बताएं कि हमारा धर्म इस प्रकार का है, सनातन के हमारे ये रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाज को यदि हम संपन्न अपने घर में करें, घर में तुलसी है, तुलसी को जल दें, सूर्य भगवान को जल दें, तो हमारा बच्चा हमारा सवाल करेगा आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है, तुलसी माता को जल देने से क्या होता है, और यह हमारे ध्वज लगाने से क्या होता है। तो जब हम परंपरा तरीके से अपने घर में इन चीज़ों को करेंगे तो हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो 5 वक्त जो जिम जा रहा है, तो क्या हमारा गार्जियन उसको सवाल नहीं कर सकता कि 5 बजे की जिम तो होती नहीं कहीं भी, जिम एक टाइम होती है। तो चलो खैर वो जा रहा है, हम कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। और ये एक धर्म परिवर्तन की आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। हमारी बेटियों को लव जिहाद के रूप में फंसाया जाता है। और जैसा भी आपने एक छोटा सा मेरे से विषय लिया था कि लव जिहाद कहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत जो छोटी कड़ी होती है, छोटा परिवार होता है, जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर होती है, वहाँ ये लोग टारगेट करते हैं। उस लड़की को किसी बात का लालच दे दिया, उस लड़की को, अभी मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई है, मैंने कहा यार तुम कैसे घस के एंट्री मारती हो, तो उसने क्या बोला कि मेरा एंट्री मारने का कुछ नहीं होता, एक हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल दे देते हैं, सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो यदि हम अपने परिवार में सनातन धर्म के नियमों को नियमित रूप से पालन करें, सुबह शाम उसका वर्जन करें, सुबह घर में हनुमान चालीसा करें, तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा हमारे घर से ही पनप के बाहर चलेगा और जो बाहर की घटना है उन घटनाओं को नहीं होने दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है, इन लोगों को तो एक स्पेशल टारगेट दिया जाता है। हमारा बच्चा है, हमने उसको हमारा एक बेटा है, उसको हमने पढ़ाया लिखाया, लग्जरी क्वालिटी में रखा, एसी में पढ़ रहा है, एसी में जा रहा है, लास्ट तक उसको पढ़ाने के बाद क्या कर रहे हैं, इनके पास 4 बीवी हैं, 12-12 बच्चे हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई फल बेचने लगा रखा, कोई किसी बेचने लगा रखा, इनका एक टारगेट है। अभी आपने पौड़ी की घटना को देखा होगा, एक मतलब बहुत एक समृद्ध परिवार की लड़की को उसने इस प्रकार से फंसाया। तो ऐसा नहीं है, इनका तो एक लाल टारगेट है कि हिंदू की लड़की को लगाना है, धर्मांतरण कराना है। इन्हें किसी कानून का डर नहीं है, किसी व्यवस्था का डर नहीं है, किसी प्रशासन का डर नहीं है। इनका तो टारगेट है, वहां से पैसे मिलने हैं इनको, इनका टारगेट होता है। एक इनकी वो चलती है एक मस्जिद देवबंद में, देवबंद से मस्जिद से एक टारगेट होता है, यदि आप राजपूत की लड़की भगाओगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, आपकी उससे धर्म की लड़की को भगाओगे आपको 3 लाख मिलेंगे। आप इस धर्म की लड़की को भगाने के लिए धर्म परिवर्तन उसकी कोख से जन्म बच्चा पैदा करोगे तो उसको आपको अलग मिलता है। ऐसा कहीं उन्होंने ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं ना सर? लिखे तो भाई साहब धर्मांतरण में कहीं नहीं लिखा हुआ इन्होंने। क्या लिखा हुआ कि हमारी बेटी को भगाएंगे, लिख के दे रखा है इन्होंने? कहीं लिख के नहीं दिया वहाँ। हमारी लड़की को आए दिन भगा रहे हैं, फुसला रहे हैं लोग, कहीं लिख के दे रखा है इन्होंने? या हमारे कानून ने कहीं लिख के दिया है कि हमारी लड़की को भगा के ले जाए, हमारी लड़की को वैसे करके करें? कहीं लिख के नहीं दिया। इन पर लिखित कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है इनका। ये धर्म को इस्लाम कोई धर्म है क्या? ठीक है। क्या था मेरा राजेंद्र भाई। हमारे साथ रामस्वरूप आचार्य भी जुड़ चुके हैं, महंत हैं। रामस्वरूप आचार्य जी, स्वागत है चैनल में आपका। रामस्वरूप आचार्य जी, सवाल यह है कि अब एक नया पैटर्न चल गया है, ऑनलाइन के जरिए अब धर्म को कैसे परिवर्तित किया जाए, और खासकर अब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है।
अभी तक तो हम देख रहे थे कि किस तरह से बड़े और एक पूरे समूह, अब तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। नाबालिग बच्चों को टारगेट कैसे किया जा रहा है, वो जान रहे हैं कि बच्चे गेम खेलते हैं और गेमिंग के जरिए उन्हें कैसे टारगेट किया जा रहा है। और बच्चे गेम खेल रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। नाहिद हसन की वीडियो दिखाई जा रही है, जो जिसको बैन है जो भारत में, उसकी वीडियो दिखाकर उन्हें कट्टरता की ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जी मनीष जी, मैंने सुना और ये वास्तविकता है। पूरा देश इसको देख रहा है। मेरी आवाज आ रही होगी? जी 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 राम स्वरूप जी आप बोले। तो दो चीजें हमने देखी है 2 फिल्मों के माध्यम से। एक तो बड़ा पुराना परंपरा रही है, एक तरीका रहा है कि हथियार के बल पर, तलवार के बल पर सलवार पहनाना, ये उनका काम रहा है। यानी तलवार के दम पर धर्म बदलना, वो हमें कश्मीर फाइल मूवी में दिखता है। दूसरा जो इनका प्रकार है, तरीका है कि पहला फुसलाकर, लालच देकर या ब्रेन वॉश करके, वो हमें द केरल स्टोरी फिल्म में दिखा। ये 2 तरीके हैं धर्म बदलवाने के और सीधा सीधा टारगेट के हिंदू समाज को खत्म करने का। फिर वो कन्वर्ट करके खत्म करें, उनको मार के खत्म करें या किसी भी तरह से। तो अभी तक तो हमने देखा था कि केवल लड़कियों तक था, तलवार से पुरुषों को कन्वर्ट किया जाता था, फिर लव जिहाद के माध्यम से लड़कियों को कन्वर्ट। अब यहाँ तक पहुंच गई है घिनौनी हरकतें कि छोटे बच्चों को भी बहला फुसला करके धर्म बदलवाना। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और हम तो इस विषय में देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे। ये बहुत जरूरी हो गया है कि शीघ्र ही ऐसा कानून लाया जाए और हम तो ये कहेंगे कि भारत को शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएं, हिंदुओं को विशेष दर्जा मिले और इस तरह की कन्वर्ट करने की अगर कोई हिम्मत करता है तो इस पर कठोर से कठोर कानून ला करके कानून तो है, कानून राम स्वरूप जी, कानून तो है, लेकिन इस कानून का पालन कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून है, बन चुका है, 10 साल की सजा है, 10 साल का प्रावधान है और क्या नाम है, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन इस कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, नाहिदा अतिल जी किस तरह से देख रही हैं? अब लोग जो है प्रार्थना सभा में, अब जो हम लोग को पता चला कि जो कुछ ऐसे प्रार्थना सभा में कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनकी तबीयत खराब थी। अब वहां पर उन लोगों को बुलाकर उन लोगों को एक तरह से लालच देकर एक धर्म के विशेष के लोगों ने वहां पर उन लोगों को बरगला लाने की कोशिश की गई। आपने देखा किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गाजियाबाद में काम हो रहा है, कौशाम्बी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैडम, ये क्या आपको लग रहा है कि ये समाज को किस दिशा की ओर लोग लेकर जा रहे हैं? नाहिदा अतिल जी, नाहिदा अतिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, नाहिदा अतिल जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आमिर भाई, आपसे भी यही सवाल है, किस ओर जा रहा है समाज? देखिए मनीष भाई, मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रहा था। जैसा कि सबसे पहले जो बोले वो शायद बीजेपी से थे मेरे बड़े भाई, विहिप नेता है विश्व हिंदू परिषद। जी विश्व हिंदू परिषद में, ठीक है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगता है कि थोड़े से वो मुद्दे से भटक गए। हम बात कर रहे थे धर्म परिवर्तन की, लेकिन क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सत्ता का प्रभाव इस तरह होता है कि जैसे मदारी नाचता है, मदारी जो है ना डमरू पे बंदर को नचाता है, वही वाला हिसाब हो चुका है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे थे गाजियाबाद में एक लड़के के धर्म परिवर्तन की, जो कि घिनौना काम हुआ, किसी ने अगर बरगला के कराया तो बिल्कुल गलत है, नहीं कराना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने बात कर दी लव जिहाद की, वहां लव जिहाद की बात ही नहीं थी, है ना। मैं बात करता हूं, अगर कोई भी जगह किसी भी देवी देवता या किसी भी ईश्वर या किसी भी अल्लाह के बरगलाने की बात या उनकी अपमान की बात करी जाती है तो वो इंसानियत के नाते शर्मसार करने वाली बात है। जो जिसको मानता है उसे मानने का पूरा अधिकार है। और मैं बात बताऊं कि धर्म परिवर्तन की बात है और इन्होंने लव जिहाद की बात करी, तो मैं कहता हूं लव जिहाद का असर जो है हमारी स्वरा भास्कर जी
के ऊपर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। अगर करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाएं जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके लोग प्रशंसक हैं, तो उनके ऊपर आवाज उठाएं ऐसे लोग। लेकिन होता क्या है, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो कमजोर तबके के थे, ऐसा थे, तो कमजोर तबके के लिए कोई भी बोल लेता है, मैं भी बोल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। लेकिन जब बात मुद्दे की आती है ना, आपने कहा कि कुछ बीमार लोगों को उठा करके एक जगह करा गया तो और वो प्रार्थना सभा में देखा गया। अरे भाई, ये भी तो एक भारत के जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल खोलने वाली बात है। अगर बीमार थे तो उनके लिए सरकार की तरफ से सुचारू व्यवस्था क्यों नहीं करी गई? उन्हें क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि वो किसी की बातों में आ गए? तो मैं कहूंगा कि जो मुद्दे की बातें हैं, मुद्दे की बात करी लेकिन जाए। आमिर भाई यही तो है ना, देखिए जी। आप भी देखते हैं आमिर भाई, ऐसा नहीं जी, आपसे भी जी। कुछ छिपा नहीं है, आप अच्छे नेता हैं, जी, आप भी जी, देखते हैं कि जी। मिडिल क्लास फैमिली या उससे जी। लोअर फैमिली के जी। ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पर हो रहा है। अब मैं ये नहीं हाँ। कह रहा हूं, मेरी बात जी। को समझिएगा, मैं ये नहीं जी, कह रहा जी, हूं, जी, ये जो जी। करा रहे हैं आप भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं, ये मैं जी। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, जी, जी, आप जी। इसका विरोध करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अपनी ऐसे जो स्वतंत्रता जहरीले है, सांप के ये लोग किसी को- हैं, जी, ऐसे जी, जो जी। जहरीले सांप हैं जो जी, इधर जी। उधर टहल रहे हैं, जी, जी। उनकी मैं बात कर रहा हूं कि जी। ऐसे लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, ऐसे में क्या हाँ। आपको लगता है कि ये कह देने से क्या वो धर्म अच्छा है और उस धर्म की बदनामी नहीं हो रही है बाद में जब सारा मामला सामने आ जाता है? आमिर भाई मनीष भाई, इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जैसे कि मेरे दोस्त हैं वो और जो मेरे मित्रगण हैं वो सारे ही धर्मों से लगभग आते हैं, है ना। और हिंदू धर्म से खास करके क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है सनातन धर्म के लोग ज्यादा हैं, तो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग मेरे ज्यादा मित्र हैं, है ना। अब मैं बात करना चाहूंगा, कुछ लोग मुझे अपने धर्म के बारे में जो बात बताते हैं मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि हाँ, ऐसी बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। तो क्या अब इस बात को आप इस तरह लेंगे कि मुझे बरगला रहे हैं और मैं बरगलाने में आ रहा हूँ? ऐसा नहीं है। मुझे अगर हिंदू धर्म की कुछ बातें अच्छी लगती हैं आमिर तो भाई मेरे वो एक अलग व्यक्तिगत चीज चीजें है, हैं। वो एक अलग आप चीज है। मुद्दे से हट रहे हैं ना। वो आप ये आप मनीष कहाँ भाई, जा रहे हैं? ठीक है, मनीष हमारे भाई, साथ हमारे मनीष ठीक है, भाई, हम मेरी- ठीक आ रहे अमीर भाई आ रहे। नाहिदा आतिल जी एक बार फिर से जुड़ चुकी है। नाहिदा जी, सवाल ये नाहिदा जी कि नाबालिग बच्चों को अब नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको गेमिंग के जरिए उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नाहिदा आतिल जी, वो मैं कह रही हूँ अगर गेम के द्वारा अच्छा चलाया जा रहा है तो सरकार किसकी है? सरकार जब बीजेपी की है तो सरकार उस गेम को क्यों नहीं बंद कर देती है? और जहां तक बात है कि नाबालिग बच्चों को बहला रहे हैं, आपकी ही रिपोर्ट, सरकार की ही रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय है कि दलितों से बदतर है। तो आज मुसलमानों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि पैसा दे दे करके बातों में वर्गला करके, जब पूरा देश डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मंच पे बैठ करके कह रहा है, जब पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को जब भाई परिवार का मुखिया जो करता है वही नीचे वाले करते, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो नीचे वाले भी उड़ाएंगे। तो उसका कोई पालन नहीं हो रहा है, जहां कंट्रोल करना कंट्रोल नहीं हो रहा। अब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और रेसलर्स वाले 2 मुद्दे चल रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है, तो फिर उठा करके दे दिया गया। क्या ऑथेंटिसिटी है? आप बताइए कि क्या रेसलर्स ने कहा था कि हमारी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है, हम धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा चैनल पे चला, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं झूठ फैलाने के लिए। तो मैं कैसे मानूं कि ये कांड सच हुआ है? मतलब मैं आपको कैसे मतलब यकीन मतलब करूं? ये मुझे मतलब नहीं, ये मुझे है कैसे यकीन वही है हो ना कि कि जब यही बात है चैनल ना में- नाहिदा जी, एक चीज को आपको सुनना है, दूसरी चीज को सुनना नहीं, तो वो तो एक अलग बातें हैं, उस पर हम नहीं जा सकते। लेकिन नाहिदा जी सवाल ये है ना, देखिए कि अगर आप अभी आपने नहीं सुन नहीं होंगी कि कोई अब एक जाकर कोई हिंदू जाकर किसी बच्चों को जाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। लेकिन ये चीजें जो समाज में फैल रही कुछ विषैले लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, अब नाहिदा जी एक बात सुन तो लीजिए। देखिए और नाहिदा जी बात तो सुन लीजिए। आज मुस्लिम मुट्ठी भर मुस्लिम अब मुट्ठी भर गए आप लोग के यहाँ नेता कहते हैं कि 5 मिनट छोड़ दो, जो खुद डरा बैठा हुआ है वो पूरे हिंदुओं को डरा रहे हैं, उसके अंदर इतनी ताकत हो गई है, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। नाहिदा जी आप डरी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप डरी हुई हैं। नहीं, हम बिल्कुल डरे नहीं है, हम फिर भारतीय कैसे आप कह दी कि हैं, आपका धर्म डरा हुआ है? ये तो गलत बात है। नहीं, हमने तो वो बात ही नहीं की। मैं ये कह रही हूँ, आप ही तो कह रही हैं कि लोग डरे हुए बैठे हुए हैं।
अब आप देख लीजिए, आप किसी मोहल्ले में जाकर के बात कर लीजिए, जो गरीब तबका है डरा हुआ है। जब भाई हमारे जैसा वोकल सारी थोड़ी है, जिसके घर आप लोग में जिस चश्मे इतने से देखेंगे वही देश दिखेगा की ना। आजादी में कंट्रीब्यूट किया हो, वो डर के कैसे बैठ सकता है? नहीं नहीं, तो हमारे क्या यहाँ मतलब की क्या मिट्टी है? में नहीं, हमारा इसका खून मतलब है। क्या है? इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब ये है कि अगर देश में शांति चाहिए, विकास चाहिए, तो सारे धर्म को घर के भीतर कर दीजिए। देख लीजिए देश का विकास हो कि ना हो। भाई हमारे संविधान में ये तो नहीं कहा कि सबको नहीं, तो मतलब आजादी धर्म दी गई परिवर्तन है करा दिया कि जाए, यही है। क्यों करवाया जाए? क्यों धर्म करवाया परिवर्तन जाए? कराया जाए। क्यों करवाया जाए? मैं तो कहती हूँ क्यों करवाया जाए। तो फिर आप इसका खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं नायदा जी ना। लोकल आप प्रशासन एक काम सोशल करे ना। एक्टिविस्ट है, आप तो खंडन भी नहीं कर रहे हैं। हमको तो आपसे ज्यादा उम्मीद थी, बल्कि नहीं, नेताओं से कम भाई, रहती है, जब एक्टिविस्टों से हमारे ज्यादा देश रहती है। में कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था हम आप चलाएंगे कि सरकार चलाएगी? सरकार क्यों नहीं उसको काम करती है अपना? नहीं, सरकार भाई तो काम अगर कर कुछ रही है, ऐसी लेकिन सोशल सूचना आई तो एक्टिविस्ट होने सरकार के काम नाते करे। आप लोगों को समझा सकती है ना कि भाई इस तरह का काम गलत है। एक सोशल एक्टिविस्ट का मैं काम क्या अपनी होता है? जबान से जब हमने चुन के सरकार दी है कि तुम हमारा काम करो, हम मालिक है सरकार को काम करना। हमने वोट दे के देश की जनता में 140 करोड़ ने वोट दे के बैठाला कि तुम हमारा काम करो। अगर डीएम वहाँ बैठा तो हमारा नौकर है, वो काम करे देश का अपने का। तो वो क्यों नहीं काम कर रहा है? यहाँ तक नौबत क्यों आई? रामस्वरूप यहाँ आचार्य तक जी, नौबत क्यों आई? देखिए भाई, आप बात नहीं करते हैं, सारी हम अपने चीजें जिले ये है में कि सरकार ऐसी करे, बात करते हैं। हमारे जिले सामाजिक के संगठन जो की मैडम का टाइम चला गया, इनको बंद करिए। ठीक है नायदा जी, एक हम बोल सेकंड, नायदा पाएंगे, जी कुछ एक सुनने मिनट, नहीं नायदा दे जी रही हो है गया, मैडम। ठीक है। आचार्य जी बोले। जी आप प्रश्न बोले एक बार, मैडम ठीक ने है, सुनने नहीं दिया हमको बीच में, आचार्य तो जी, बोल नायदा रहे जी का कहना है कि सरकार करे, और भाई देखिए वो इसका खंडन भी नहीं कर रही है, सीधी सी बात है, इसका खंडन भी नहीं कर रही है। क्यों करें भाई? हमने किया कि हम खंडन करेंगे? हाँ, मतलब कि इनको सही लग रहा है। ठीक है आचार्य जी, नहीं, सही क्यों लग रहा है? यदि ना मुझसे खंडन कोई ये नायदा जी की ये बात बड़ी तो मैं विचित्र लग खंडन रही है। करूं? ठीक है, हमको ठीक है। जरा खंडन चुप करें? करिए पहले। क्या पार्लियामेंट नायदा जी चुप हो में जाइए, फिर हम अपनी बात क्यों को नहीं? समाप्त पार्लियामेंट का करेंगे। जब उद्घाटन हुआ तो सारे धर्मों के लोगों को बुलाया मैडम, गया। सुन नायदा जी लीजिए, आते हैं, मैडम ठीक है नायदा जी, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से था, क्यों नहीं राष्ट्रपति ठीक को है बुलाया? रामस्वरूप जी, कॉन्स्टिट्यूशन को और मैडम मानते इस हैं? चीज को मैडम, कहीं बहुत और मत बोल ले लिया, जाइए, सुन लो जरा इस चीज हमारी को कहीं और क्यों नहीं ना लेकर ले जाएंगे। जाओ आज हम भाई? इसी जब पर आप कानून का पालन इसी पर नहीं कर रखेंगे। रहे ठीक है मीठा मीठा रामस्वरूप बहुत जी, खा लिया, अब जरा उम्मीद हमारी करते हैं कड़वी नीचे सुन से लीजिए। सिरे से ठीक है, आप ठीक है। खंडन करवाएंगे। ठीक है रामस्वरूप जी जवाब दीजिए। ज्यादा मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगी। थोड़ा हमारी भी सुन लो, तो हम करेला खिलाते हैं, कड़वा खिलाते हैं। बात ये है मनीष भाई, मैडम अभी एक तरफ कह रही थी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन जब करता है तब इनको मिर्ची लगती है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी कुछ करते हैं तो इनको बड़ा मिर्ची लगती है, चिल्लाने लग जाते हैं, अरे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और दूसरी तरफ जब कुछ ना करे तो भी इनको, हमें तो समझ में नहीं आता आखिर ये चाहते क्या है। कुछ करे तो भी बुरा, ना करे तो भी बुरा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, मैडम प्लीज सुन लीजिए, मैडम चुप रहिए आप। दोनों तरफ लगती है ना। ठीक है, ठीक है आपको भी लग नायदा रही जी है। सुन लीजिए, नायदा जी अब सुन लीजिए ना, आपने बोला वो सुने, अब आप उनको भी सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए आचार्य जी। ये जो हिंदू समाज पर जो आरोप लगाते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, समझ में नहीं आता कि ये डरे हुए हैं या स्थिति क्या है। एक तरफ ये कहते हैं हम डरे हुए, दूसरी तरफ कहते हैं इनके ही लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को छोड़ दो, पुलिस को हटा दो बीच में से। ये जो पुलिस को हिजड़ा बोलता है, नपुंसक बोलता है, ऐसा वो गधा ओवैसी, तो ऐसे ही लोग इनके बीच भरे पड़े। उनका तो कभी खंडन नहीं करते लोग, उनके विरोध में कभी कुछ नहीं बोलते। तो वो लोग जो पुलिस को हटाने की मांग करते 15 मिनट, तो ये क्या है? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे सिद्ध ये होता है कि नहीं डरे हुए हैं, असल में डरा हुआ तो देश का हिंदू है, जो आज मुसलमानों को देख करके डर जाता है कि भैया क्या पता कहीं कन्हैयालाल की तरह अगर वो कपड़े सिलवाने आएगा तो कैंची घोप के मार डाले, क्या पता अगर मिठाई खरीदने जाएंगे तो उसमें नपुंसकता की दवाई मिला के मार डालेगा, क्या पता अगर उससे भाईचारा बढ़ाएंगे तो क्या वो भाई बन करके कब हमें चारा बना लेगा। और रही बात हिंदू की, तो हिंदू समाज ने तो सदैव से, हम तो ये कहते आदिकाल से अब तक मैंने जग को गले लगाया, स्वयं निराहार रह करके औरों को भोजन करवाया, कभी नहीं धमकी दी मैंने कभी किसी से कुछ पाने की, कभी नहीं कोशिश की मैंने धर्म किसी का छुड़वाने की, मैं इसीलिए मेरे आंगन में निर्भय हर पुत्र रहता है, और मुसलमान भी बिना हिचक के अल्लाहू अकबर कहता है। इसलिए हम वो लोग हैं जो सबको प्रेम भाव बांटते हैं, लेकिन जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनको हम भाई मानते हैं, वही चारा बनाने में लगे हुए हैं। कश्मीर की घटना हमने देखी, केरल में क्या हो रहा है, देश भर में क्या रहा, वो हम देख रहे हैं, और बच्चों तक को टारगेट कर रहे हैं। तो अब क्या करें? कब तक सहन करें? आप विवेकानंद जी को नहीं पढ़ते। एक बार विवेकानंद जी को नहीं, विवेकानंद जी को ही पढ़ा गया है। नायदा जी, विवेकानंद जी भी अगर इस तरह की चीजें होती तो उसका तुरंत वो निंदा कर देते। ठीक है राजेंद्र भाई, आप
जवाब दीजिए। भाई साहब, जैसे अभी मैडम कह रही हैं कि हम तो समान देश में रहते हैं, हमारे साथ ये एकता रहती है, तो क्या आपने धर्म की शादी अपने में कराने, क्या हम धर्म परिवर्तन करा दें हैं? या हमारा हिंदू किसी मुसलमान की लड़की को लेकर आ रहा है, या हमारा हिंदू किसी का, या किसी हमारा हिंदू किसी धर्म को परिवर्तन करा रहा है? हम चाह रहे हैं कि आप मुस्लिम बनिए। जब हम तुम्हारे धर्म में हम तुम्हारे धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें किसने हिम्मत दे दी हमारे धर्म में घुसने की? हमारे देश में रह करके, हमारे यहाँ की खा करके हमारे परिवर्तन कराएंगे हमारे धर्म का? हमारे हम सनातनी है, आपका खा करके हम लोग हिंदुस्तान का खा करके आप बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा करें? अरे हमने किसी हिंदू ने आज तक किसी मुसलमान को हिंदू बनाया क्या? भैया बना ले जाइए। आप बोल जो क्या बोल रहे हैं? करिएगा आपको बोलने का क्या बोल क्या रहे हैं आप? कैसे तुम्हारा खा करके जी? आप क्या बोल रहे हैं आप कि धर्म परिवर्तन कराइए, ये अच्छी बात है? अरे धर्म परिवर्तन कराइए, हमारी बेटियों को क्या कोई हिंदू भगाता है? या हम तुम्हारे मस्जिद में जाकर कभी हमने हस्तक्षेप किया? तो आप दूसरे आपको बोल रहे क्या हैं, बात करेंगे? आपको बोलने का औचित्य नहीं है, क्यों बोल रहे हैं वैसा? बैठा करिए तो हम बिल्कुल कह रहे हैं, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्म जिहाद, इन्होंने कई प्रकार से हमारे को, हमारे युवाओं को, हमारे बहनों को भड़काने का कार्य किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर ये विरोध नहीं मानेंगे तो देखिए इसका अंजाम गलत होगा, जो का भुगतान इनको करना पड़ेगा। इतना नुकसान कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपने देश में रहने की हमें पूरी आजादी है, हमें धर्म की पूरी आजादी है। आप लोगों ने दरकिनारे कर दिया है। नाहिदा जी देखिए, नाहिदा जी नाहिदा जी आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप ये लोग तो चलिए आप कह सकती हैं राजनीति कर रहे हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। धर्म की नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आप नाहिदा जी कह सकती हैं, लेकिन नाहिदा जी आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल का मतलब आप समझती होंगी। इनको नहीं पता है। सुनिए ना नाहिदा जी, आप सुन तो लीजिए, बात को भी सुनिए ना। आपको सोशल का मतलब पता ही है, एक्टिविस्ट का मतलब पता ही है, आप तब से किताब और कॉपी की बात कर रहे हैं, सब पता है आपको, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ आपको तो इन सबसे परे होना चाहिए, आपको कहना चाहिए जो हुआ वो गलत है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अब कोई करेगा तो हम भी उसके खिलाफ है। जब तक किसी चीज की सत्यता नहीं होगी मैं नहीं बोलूं, क्योंकि आज मीडिया आधा झूठ दिखाता है। मैं कैसे मान लूं? मीडिया ठीक है नाहिदा जी, इसी मीडिया पर आज आप बैठी हैं, अपनी बात मीडिया दर्पण होता है समाज का। और सुनिए, चौथा स्तंभ के साथ साथ सामाजिक दर्पण है मीडिया। मेरी बात सुन लीजिए, और सुनिए मीडिया ना हो तो दिन दिहाड़े सुनिए नाहिदा जी, एक चीज और आप लोग घर में घुस करके नाहिदा जी, आप जब घर पर बैठती है ना तो टीवी पलटती है, चैनल ही देखती होंगी, ठीक है? इधर उधर नहीं है, आप टीवी चैनल ही देखती होंगी कि भैया ये देखें आज चल क्या रहा है। मीडिया को तो आप लोग झूठा बता रहे हैं। अगर मीडिया ना होता साक्षी के आप अपराधी नहीं पकड़े जाते। मीडिया की बात है, साक्षी का अपराधी पकड़े गए हैं आज। पिछले 10 साल से मैंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, क्योंकि सिर्फ कचरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है ना नाहिदा जी, देखिए आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सच्चाई को, या आप मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप सोशल एक्टिविस्ट है नाहिदा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कह रही हैं आप पेपर नहीं पढ़ती हैं, आप कह रही है आप चैनल नहीं देखती है, चलिए कोई बात नहीं देखती हैं, आपका अपना राइट होगा, चैनल देखते हैं। लेकिन सुनिए तो नाहिदा जी, लेकिन आप ये सोशल एक्टिविटीज करती कैसे हैं, लोगों के बीच में जाती कैसे समझाएंगे लोगों को? आप एक धर्म को लेकर सोशल, एक धर्म को लेकर आप काम कर रही है, ये बताइए आप। हमारे साथ तो सारे हिंदू लोग हैं, हम कैसे मान ले हिंदू है? आप कैसे मान ले हिंदू है? आप कह रही हैं आप पढ़ते नहीं है, आप कह रही हैं आप देखती नहीं है, आप अखबार पढ़ती नहीं है, हम कैसे मान ले? हमारा मीडिया ना होता तो साक्षी के जो हत्यारे नहीं पकड़े जाते। आप ना कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं भाईचारे से। नाहिदा जी भाईचारा, बात तो यही कह रहे हैं ना, बात आप यही तो समझना नहीं चाह रही है। भाईचारे की बात तो सब कह रहे हैं, यहाँ तो आचार्य जी भी कह रहे हैं हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन भाईचारे की आड़ में कुछ लोग गंदा खेल खेल रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, विहिप भी वही बात कर रहा है, और हम भी वही बात कर रहे हैं कि भाईचारे की आड़ में ये जो कुछ लोग विषैले लोग हैं वो गंदा खेल खेल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जो गंदा हम सबकी बात ही नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं पुलिस को कहते ना, पुलिस पकड़े, पुलिस अपना काम करे। नहीं, पुलिस तो काम कर रही है, पुलिस का काम है, पुलिस तो करेगी, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप भी तो लोगों को जागरूक कर सकती है ना।
हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जागरूक करेंगे ना हम लोग। उस तरह के थोड़ी कि सरकार से पैसा वसूला और चल दिए। आप लोगों का awareness टारगेट campaign है, चलाने। केवल टारगेट है हिंदू समाज ठीक है। को दूषित करना, उनकी नायदा लड़कियों को जी, निकालना। नायदा जी देखिए, आप हम अगर साक्षात गलत उदाहरण है, देखेंगे हमारे तो पास प्रमाणित आपको है। गलत इस दिखेगा। समाज के लोग- आप सही देखेंगे तो सही दिखेगा। सुनिए नायदा गलत जी, इस देखेंगे तो समाज कैसे के सही लोग, इस दिखेगा? समाज के लोग अगर किसी पर भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा अगर उनको भरोसा होता है, अगर उनको कोई न्याय नहीं मिलता है, तो वो सोशल एक्टिविस्टों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखिए, अगर इस तरह की बात करेंगे तो नहीं, मेरे तो ख्याल से social ये activist जो एक अंधी पक्षपात बहरी वाली होंगे, बात हो वो जाएगी, ऐसी लोगों बात का कर भरोसा भी सकते आपसे भी होंगे। उठ जाएगा। ठीक है, नहीं, जो गलत का साथ दे नहीं वो तो गलत, social जो गलत हो activist रहा है, है हम आप ये सच का बताइए साथ ना, देंगे। चर्च में कौन सा, ये बताइए चर्च में क्यों परिवर्तन कराया जा रहा है? क्यों 2 लोगों को पकड़ा गया है, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया, 4 लोगों का कराया इन उन्होंने। लोग के निशाने में कौन है? ईसाई हैं, हाँ। मुसलमान हैं, बौद्धिस्ट हैं। और अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, डर किस चीज का है कि अगर ये तीनों को जोड़ दिया, ईसाई भी हटा दीजिए एक बार को, अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो सारा भारत की सियासत का खेल बदल जाएगा। हाँ, किस आप लिए चाहते ही प्रॉब्लम हैं। है? तो मतलब आप लोग यही चाह रहे हैं ना, अभी लोग चाह ही दिमाग में रहे ये हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो आपसे मिल जाए। ठीक है। जहाँ- आमिर भाई, जहाँ यही चाह रहे हैं। आमिर खान जी, 3% आमिर खान जी का देखिए, हो ये जाएगा। नायदा जी ने तो इसलिए ये साफ लोग कर दिया है। आप यही चाह रहे हैं कि तीनों मिल जाए तो तुम्हारी ठीक यूनिटी बढ़ जाए। है, ठीक है नायदा जी, आपने एक चीज साफ कर दिया है कि दलित को अपनी तरफ मिला लो, हाँ। हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, खेल पलट जाएगा। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि नहीं इसीलिए नायदा जी, वही तो हम भी कह रहे हैं। आमिर जी जवाब दीजिए। से पहले एक सवाल करना चाहूंगा, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद से मेरे भाई बैठे हैं, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बड़ा ही लव जिहाद और हिंदू युवतियों को बरगलाना सारी चीजें हैं। मैं कहना चाहूंगा, अरे आपको और कोई काम नहीं है क्या? मैं ये शाहनवाज जी जो हैं, ये इनकी पत्नी का नाम क्या है? जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है ना? और अभी हमारे बीजेपी के एक विधायक हैं उत्तराखंड से, सुनिए आमिर भाई, लव जिहाद का मतलब सुनिए ना आमिर भाई, अब आप मनी भाई लेट मी कंप्लीट, मनी भाई लेट मी कंप्लीट, मनी भाई मैं आपको बता भी दे रहा हूँ ना। मनी भाई इस बार नहीं चुपूंगा, पहले मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कोई किसी को सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए आमिर भाई सुनिए, दिक्कत कहाँ आ रही है आमिर भाई? लव जिहाद की जो बात हो रही है क्यों कही जा रही है? ठीक है, कही जा रही है, हाँ क्यों कह रही है? अब्दुल्ला बन जाए राम, ठीक है, और कहे कि भैया हम तो राम हैं, और फिर तिलकधारी हो जाए, फिर शादी कर ले, ठीक है, उसके बाद कहे अपना धर्म परिवर्तन कराओ। दिक्कत यहाँ हो रही है, ठीक है। चिंटू सुनिए ना, रहीम बन जाए चिंटू, सुनिए रहीम बन जाए चिंटू, सुनिए ना, अब सुनिए ना आमिर भाई, आपकी बात सुना ना मैंने, मेरी बात सुनिए। धर्म परिवर्तन में क्यों धर्म परिवर्तन की बातें जो होती हैं उसका मतलब भी समझिए ना। सुनिए ना, अब सुन रहे आमिर भाई, आप आमिर भाई सुनिए ना, जहां पर सुनिए, अगर स्वेच्छा से अगर आदमी ये बताए हम अब्दुल्ला है, ठीक है, तुम स्वाति हो और क्या नाम है, शादी हो रही है समाज के सामने, एक बार शायद लोग मान भी लें। लेकिन अगर अब्दुल्ला ये बता दे कि नहीं भाई हमारा नाम तो राजन है और तुम स्वाति हो, चूंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, कलावा बांधता हूँ, टीका लगाता हूँ, और फिर जाके शादी करे, ये गलत है। इसे लव जिहाद कहा जा रहा है। इस पर उठ रही है सारी बातें, इस पर बातें उठ रही है। बता देना चाहता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, नाम बदल करके हाथ में कलावा, ये उठ रही है सर बात ये अब आपको समझ में आना चाहिए। नाम लेकर जाइए ना, मैं अब्दुल्ला हूँ। बताइए जो हमारे मैरिज एक्ट हैं उसके अनुसार, मैरिज एक्ट में भी ये कहीं नहीं दिया है महाराज, क्या बात? मैरिज एक्ट के तहत अगर आप जा रहे हैं, सुनिए अब हम आपको मैरिज एक्ट के तहत बता दे रहे हैं। मैरिज एक्ट के तहत अगर आप शादी कर रहे हैं तो सही नाम बताकर शादी करनी होती है, ठीक है ना? ये मैरिज एक्ट में है, ये नहीं बताना होता है कि नहीं रहीम नाम है और बता दे हम। अगर कोई कोर्ट मैरिज पहुंचेगा तो क्या कोई आधार कार्ड भी नकली बन रहे हैं क्या सरकार के द्वारा? अरे लोग बना ही रहे हैं सर, हो रही है, हो रही है सर, ठीक है, सुन लीजिए कल की ठीक है, राजेश भाई से सुन लीजिए मेरी बात को सुनिए, कल की घटना को सुनिए। कल मैं आपको आधार कार्ड दिखा सकता हूँ अभी उसका फाइल। तो मनीष भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा, किताबों को वो आपको समझ में नहीं आएगी आमिर भाई, कभी ना आमिर भाई, आपको नहीं समझ में आएगा। केरला स्टोरी आपके समझ से बाहर है आमिर भाई, केरला स्टोरी आपके समझ से बाहर है। फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, केरला स्टोरी आपके समझ से बाहर है, वो समझ नहीं पाएंगे। फिल्मों से दूर हो जाइए, कश्मीर फाइल आप समझ नहीं पाएंगे, आप कश्मीर फाइल भी नहीं समझ पाएंगे। विकास नगर देख लीजिए, विकास नगर में 5 घटनाएं हो चुकी हैं। आमिर भाई, आप एक प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आपसे मैं बहुत ज्यादा मनीष भाई मैं एक
तरफा बात नहीं करता। एक तरफा बात नहीं तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं अगर आपको फिर सुनिए बता रहा हूँ, आप क्या आमिर अगर भाई, मैं अगर यही वो तो आपसे रिपोर्ट किस तरह एक्सपेक्टेशन देखते करता हूँ हैं? आमिर भाई। जी, मैंने जी, हमेशा बताएं। देखा है आपने धर्म से उठकर हमेशा बात की है और मैं बहुत आज सही भी बात वही की है। बात कर रहा हूँ, मैं आज ठीक भी है, वही बात कर रहा हूँ। मैं लेकिन बात कर रहा आज हूँ अगर स्वराज यहाँ सभा बात की, हो तो जाती आप बात है कर रहे हैं, लव जिहाद धर्म की, की तो आप बात कर कहते रहे हैं हैं। कैसे? जी, हम आपको जी, बता जी। रहे हैं कैसे। भाई साहब, जी, कल अभी की एक घटना अभी है, एक मॉडल कल ने की अभी एक घटना बता मॉडल ने सकता जब हूं मैं भी मामला आपको। उठाया तो उसी जी। जिसके साथ वो मॉडल रहती थी उसने माफी मांगी जी। है। अब आप बताइए, ऐसे कई मुद्दे हैं सर मनीष जी, जो मैं कल सामने की आ रहे हैं। घटना बता सकता हूँ, सुनिए ठीक है, आप। राजेंद्र कल जी, एक बताइए। लड़की, हमारे पास एक लड़की आई, शुभम नाम मैं का आपको लड़का। फिर कहता मेरे हूँ, अगर झूठ बात बोलते सुन हैं, लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आमिर सुनिए, भाई सुन पहले लीजिए, आमिर भाई सुन लीजिए, सुन बात लीजिए, सुन सुन लीजिए, फिल्मों आमिर से भाई अलग से बात बात सुन बता रहा हूँ मैं लीजिए, आमिर भाई बात सुन आपको। लीजिए, ठीक है मैं राजेंद्र। साक्षात, मेरे पास उसके प्रमाण है। कल एक महिला मेरे पास लड़का आता है, 22 साल का लड़का। उसने 40 साल की एक महिला ने, मुस्लिम महिला ने उसको फंसाया और उसके पति का नाम कुछ और था। उसने पति का नाम बदल करके अभी 4 अप्रैल को उसके शुभम के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा लिया, उसका पति दिखा करके, और उसको साथ में अपना अटैचमेंट करके उसको ब्लैकमेल कर रही है। क्या है ये आपका? ये फिल्मी है? ये फिल्मी है क्या? ये सरकार की एक ऐसी संस्था पर आवाज उठा रहे हैं जो एक अकाउंट नंबर हमें दिया जाता है पहचान के लिए। दिखा सकता हूँ मैं आपको 2 प्रमाण पत्र, मैं दोनों आधार दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रमाणित है। मनीष जी, मैं भेज सकता हूँ आपको। ठीक है राजेंद्र भाई, कैसे हो रहा है? ठीक है आमिर भाई, सवाल ये है ना कि लोग, मैं यही कह रहा हूँ, आप ये जो लव जिहाद की बात कर रहे दो हैं, शादियां कर रहे हैं, दोनों बना, मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास प्रमाणित है भाई साहब। ठीक है, मेरे पास आमिर प्रमाणित भाई, है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर देखिए ये जो हो रहा है, ये तो अलग बात है कि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, हम जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को, अगर भाई किसी लड़की से वास्तव में उसको लग रहा है, भाई तो अपना धर्म बताकर मोहब्बत कर लेना। कोई जरूरी है कि धर्म बदल कर ही मोहब्बत होती है? डरपोक है ना भाई साहब, नहीं बता सकते ना, हिम्मत नहीं है, मेरे हिसाब से हिम्मत नहीं है ना भाई साहब बताने की। मनीष भाई, लेकिन मैं ये पीठ में वार करते हैं भाई साहब, पीठ में वार करते की हैं। बातें आती हैं कि नहीं कि लव जिहाद हो गया, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरी समझ में तो आज तक ये शब्द आया ही नहीं। आएगा ही नहीं भाई साहब, आपसे आप ही ने भगा, आप ही ने तो उनको पाला है, आप ही ने पाला है उनको, कहाँ से समझ में आएगा आपको? आप ही को सपोर्ट, आप ही सपोर्ट करते हैं उनको। चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई ने कहा था कि वो एक मस्जिद है, वहां पे 5 लाख दिए जाते हैं, तो भाई मैं बरगलाने की तो बात नहीं करता, कुछ लोगों की दशा जरूर सुधार दूंगा बिना धर्म परिवर्तन किए। एक बार उस मस्जिद से मेरा मुलाकात करवा भाई दीजिए, साक्षात आपको भेज दें मनीष जी, मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा और मैं वादा करता हूं, इतना तो समझाने में सक्षम हूं कि मैं समझा दूंगा अपनी बातों से ही कि लोग बहुत परेशान हैं। पैसा धर्म को परिवर्तन करने में मत बांटिएगा, तो समाज को सुधारने में जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में गाजियाबाद में जो हुआ, मनीष जी, एक आपकी बात रोक रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति हमारे मोहल्ले, सुनिए आप, सुन लीजिए, एक व्यक्ति ग्रिल की दुकान खोलता है, महीने में 2 ग्रिल बनने आती हैं, 1.5 लाख की बाइक में घूम रहा है, 1.5 लाख का वो कर रहा है, वुडलैंड का जूता पहन रहा है, और 25,000 का मोबाइल किसी लड़की को दे रहा है। कहाँ से ला रहा है वो? घर की स्त्री, घर में खाने को नहीं है उसके, कहाँ से ला रहे हैं वो? मेरे को जवाब दीजिए आप। आपकी पुलिस ने कोई जांच करी, उसकी आरटीआई देखी कि उसकी इनकम टैक्स देखी कि वो कितना भरता है, कहाँ से आता है? पुलिस का यही काम थोड़ा है वैसा, हर दुकान में आरटीआई देखेगा, आप उनको देखिए ना, वो कर कहाँ से कर रहे हैं? चाहते हैं कि पुलिस को कोई काम नहीं है, पुलिस के पास ये काम नहीं है और काम है। आमिर भाई, हम बात कर ले गाजियाबाद की, आमिर भाई गाजियाबाद की बात कर ले, ऐसे आरोप तो गाजियाबाद में आरोप लगा रहे हैं, तो आपको ऐसे सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात करके गाजियाबाद में इस तरह की भावनाओं जो को हो रहा बढ़ाने की है, आवश्यकता नहीं है। मैं सुनिए मना ना, करना आमिर चाहूंगा। भाई गाजियाबाद में जो हुआ, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? गाजियाबाद मनीष भाई, मैं किसी भी धर्म को बरगलाकर परिवर्तन करवाने में इत्तेफाक नहीं रखता। आप तो इसकी बात करते हैं, मैं किसी भी धर्म की बात करता हूँ भाई। कोई भी नहीं होना धर्म तो स्वेच्छा पे है, धर्म का कोई रूप नहीं होता मनीष भाई। ये तो कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती की जो कहानियां बना करके जो है ना लोगों के बीच हीन भावना को उत्पन्न किए हुए हैं। अदरवाइज देखिए, आमिर खान जी सपा के नेता हैं और ये मुखर होकर तो कम से कम बोलते हैं, इनको हम लोग जानते हैं। आपने नाहिदा तिल जी एक बार भी विरोध भी नहीं किया, मतलब आपको ये चीज लगता है, आपने तो कहा है कि हमें डरते हैं मुस्लिम। आमिर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नाहिदा जी का सवाल है। जो बात कही उनकी बात सही है, उन्होंने कहा हमें जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता। ठीक है, सुनिए नाहिदा जी, देखिए आमिर भाई, वो एक अलग चीज है। सुनिए, अब मैं आ जाऊंगा तो अभी मैं आ जाऊंगा उसी बात पे आमिर भाई, फिर आप बैकफुट पर आ जाएंगे।
ठीक है, मनीष भाई अभी मैं बात कहूंगा बैकफुट पर आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए आप, ठीक है हम बात कर लेते हैं। सुनिए अब बात आप कर लीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह को खिलाफ आप लोग इतना आवाज उठा रहे हैं, क्या चीज साबित हो गई? ब्रिजभूषण शरण सिंह बलात्कारी है या फिर उसके ऊपर जो आरोप लगाए वो सही है? ठीक है मनीष भाई, एक काम करते हैं, जो चीज साबित क्या नहीं बात है, कर रहे हैं आमिर भाई? उसको आगे बैकफुट पर, पहले आगे बैकफुट पर साबित करा आ दें। जाते हैं बैकफुट मनीष पर। भाई, मैं बात मनीष ये भाई, कह रहा पहले हूँ, साबित करा मैं देते हैं। फिर मनीष आप भाई, लोग बैकफुट इसका पर आ जाते हैं। सिस्टम है, इस तंत्र में काम होता है। मैं पहले ये कह रहा हूँ FIR आमिर होती है, भाई, फिर न्यायालय में काम आप होता क्या है, डरे उसको हुए हैं? साबित कराने नहीं का। नहीं आमिर जी। भाई, इतनी जी। मुखरता से आप अपनी बात कह रहे हैं, आप क्या डरे जी। हुए हैं? ये बताइए। मनीष भाई, डरने की तो बात ये है, देखिए हाँ आज देश में कुछ वो सब अराजक छोड़िए तत्व इस तरह आमिर की भाई, आप राजनीति डरे कर हैं? रहे सच बताइएगा दिल पर मनीष हाथ भाई, रख के। डराने का प्रयास नहीं नहीं, डराने का प्रयास छोड़िए, आप डरे हैं? आपको कौन डरा रहा है? हमें बताइए, आपको कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है बताइए आज। सिवाय ईश्वर और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं तब डरता। बस हाँ, यही हाँ, तो लेकिन नाहिदा जी लेकिन कुछ कैसे लोग कह इस तरह सकती के है कि वो प्रयास डरी, जरूर कर वो रहे हैं। उनको डर लगता है? जी। नहीं, नायदा मैंने जी। ये नहीं कहा कि मैं डरती, मानने का क्या मतलब मैं डर, लेकिन हाँ। डराया किसको जाता है, नहीं, सियासत किससे नायदा होती जी, है? जो आपने कहा इस कि लोग डरे हैं। अपने का देश के मुसलमान डरे डरे हैं, आपने ये बात कही है। ऑन अभी रिकॉर्ड। हमारे भाषण कैसे थोड़े कह हो दिया रहे आपने कि हैं, देश के सभी मुसलमान 16 बार डरे हो हैं? रहे हैं हमारे पे। जो डरे हो कमजोर ना, होता तभी है, हमारे पे जो 16 बार गरीब हमारी होता है, उसको दीन दाड़े किसी लड़कियों पे तरीके 16 बार कर रहे हो तुम खड़े होकर के। बनाई जाती है। 72 टुकड़े कट रहे हैं, आप डरे हो? आप दहशत फैलाने का कार्य कर रहे हो। मनीष भाई, नहीं एक नायदा छोटा जी, सवाल है कोई मनीष नहीं भाई। डरा है, ये गलत बात है। देश का मनीष चाहे भाई, मुसलमान हो, मैंने आपकी कोई बात डरा कही, नहीं है। आपसे देश के छोटा सा मुसलमान सवाल भी अच्छे चाहता से हूं, रह केवल रहे एक हैं, बात अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं और वो भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विषैले हैं, जो इस तरह की बात करें। नायदा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर आप इस तरह की बात करेंगी तो लोग वास्तव में शायद जरूर डर जाए आपकी बात से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।